वही क्रूज ड्रग्स केस मामले में अभिनेत्री अनन्या पांडे से आज भी एनसीबी की पूछताछ होने वाली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि अनन्या अभी तक तो एनसीबी के दफ्तर नहीं पहुंची। पहले जानकारी ये थी कि अनन्या को आज सुबह 11 बजे बुलाया गया था। अनन्या को 11 बजे आने के लिए कहा गया था, लेकिन अनन्या पांडे अभी तक नहीं पहुंची। अब लगभग 1:45 बजे का वक्त है। अभी तक तो अब अनन्या नहीं पहुंची है, लेकिन उम्मीद की जा रही कि जल्द ही अनन्या पहुंचेंगी। एनसीबी अनन्या से इसके पहले कल पूछताछ कर चुकी है। करीब 2 घंटे की ये पूरी पूछताछ चली थी और उसके बाद में आज एक बार फिर से अनन्या को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि कल अनन्या से जब पूछताछ हुई तो उससे पहले एनसीबी ने अनन्या के घर पर वहां पर जब छानबीन के लिए टीम पहुंची थी तो अनन्या का लैपटॉप, मोबाइल फोन और कुछ गैजेट्स जो हैं वो यहां से बरामद किए हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि अनन्या शायद एनसीबी के दफ्तर पहुंची है। ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। कल भी जब अनन्या पहुंची थी तो एनसीबी के दफ्तर में उनके पिता चंकी पांडे जो हैं वो भी मौजूद थे। फिलहाल ये तस्वीर जो है अनन्या पांडे अपने घर से निकली हैं और हालांकि लगातार मीडिया के सवाल ज़रूर उनके सामने थे, लेकिन वो इसके पहले भी मीडिया के सवालों से बचती हुई नजर आई। अनन्या की किस तरह की भूमिका है, हालांकि ये कहा गया है कि अनन्या और आर्यन खान के बीच में जो चैट है, व्हाट्सएप चैट, उसमें कई खुलासे हुए हैं। मयूरेश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं। मयूरेश, क्या अपडेट है? कब तक पहुंचने की संभावना है अनन्या पांडे के एनसीबी दफ्तर? तो क्रूज ड्रग्स केस में अनन्या से पूछताछ की जाएगी। अनन्या को आज एक बार फिर से बुलाया गया है। कल 2 घंटे की पूछताछ हुई, लेकिन ऐसा लग रहा है, जो अभी कयास लगाए जा रहे हैं, आज अनन्या से 2 घंटे से ज्यादा और पूछताछ हो सकती है, क्योंकि कल की पूछताछ के बाद में आज एक बार फिर से अनन्या को बुलाया गया है। कल अनन्या से पूछताछ के पहले अनन्या के घर पर जब एनसीबी ने धावा बोला था तो वहां से कई गैजेट्स भी जब्त किए हैं एनसीबी की टीम ने। और कल जब एनसीबी के दफ्तर में उनसे पूछताछ की गई तो अनन्या ने ये कहा कि जो ड्रग्स चैट का हवाला वैसे एनसीबी ने दिया था, तो अनन्या ने कहा कि वो सिर्फ एक मजाक था, आर्यन से सिर्फ वो मजाक में उनकी बात चल रही थी, लेकिन ये जो ड्रग्स चैट है उसमें और भी कई बातें सामने आई हैं। दरअसल आर्यन खान तो पहले से ही कस्टडी में है और आर्यन खान से पूछताछ भी लगातार की जा रही है। आर्यन खान का जब मोबाइल जब्त किया गया तब भी कई बातें इसके बारे में खुलासा होने की पूरी संभावना है। अनन्या पांडे ने कल उनसे जब 2 घंटा एनसीबी ने पूछताछ की थी तो अनन्या पांडे ने यह बार-बार दोहराया था, ये बोलते हुए कि जो चैट्स एनसीबी जिक्र कर रही है वो चैट्स ड्रग्स से रिलेटेड नहीं थी, वो सिगरेट से रिलेटेड चैट्स थे। और उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने कभी खुद ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया है अपने लाइफ में। ये भी बोला कि ये चैट्स काफी पुराने हैं तो उनको काफी कठिनाइयां हो रही है ये पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए, ये पूरा मामले को याद करने के लिए। बट ये अनन्या पांडे का इंटरोगेशन जो अभी होने वाला है, ये पूरे केस को कितना पेचीदा बना देता है, इस पे भी हमारी कड़ी नजर रहेगी। एनसीबी एग्जैक्टली क्या कर रही है, जो आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से, जो अरबाज मर्चेंट के व्हाट्सएप चैट से, उनमें जितने लोगों का नाम है एलिजेड ड्रग्स से रिलेटेड, उनको बुला रही है, उनसे और इंफॉर्मेशन ले रही है, उनसे स्टेटमेंट ले रही है, ताकि सिर्फ उनको व्हाट्सएप चैट्स पे निर्भर ना होना पड़े। जब मंगलवार को आर्यन खान का बेल हियरिंग होगा बॉम्बे हाईकोर्ट में, तो सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स पे निर्भर ना होना पड़े, उनके पास एक उम्दा सबूत हो, उम्दा स्टेटमेंट्स हो इन सब लोगों के जो ये केस से रिलेटेड है। तो सुना आपने, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आज भी पूछताछ की जानी है, एक लंबी पूछताछ इसे जरूर कही जाएगी, क्योंकि कल जब 2 घंटे की पूछताछ हुई तो उसमें और भी कई ऐसी बातें हैं जो सामने आई है। फिलहाल आपको बताते चलें, गांजे पर बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि अनन्या ने पूछा क्या गांजा उपलब्ध हो सकता है, तो आर्यन खान ने कहा कि हाँ मैं गांजा उपलब्ध ये फिर अनन्या ने कहा कि हाँ मैं गांजा उपलब्ध कर सकती हूँ। एनसीबी को अनन्या ने कहा है कि ये सिर्फ एक मजाक था, आर्यन से सिर्फ मजाक चल रहा था और ये सिर्फ मजाक में बातचीत थी, ये किसी सीरियस नोट पर बातचीत नहीं हुई है। और भी इसके अलावा आपको बता दें कई और ऐसे सवाल हैं जिनका सामना अनन्या पांडे को करना पड़ा था और आज शायद सवालों की जो फहरिस्त है अनन्या पांडे से वो और भी ज्यादा लंबी हो सकती है, क्योंकि
बताया जा रहा था कि एक जो युवा अभिनेत्री का नाम सामने आया था वो अनन्या पांडे ही हैं। इसके अलावा भी ये कहा जा सकता है कि और भी कई ऐसे लिंक्स हैं वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि अनन्या पांडे की अगर बात की जाए तो अनन्या पांडे की कई गैजेट्स एनसीबी के पास में है, उसे खंगाला जा रहा है और उसमें क्या कुछ चीजें पता चलती हैं, शायद उसको आधार बनाते हुए भी पूछताछ जरूर की जाएगी। तो ड्रग्स केस मामले में तो पहले से ही आर्यन खान इस समय कस्टडी में है। 30 अक्टूबर तक सलाखों में है। सबसे खास बात ये कि कस्टडी में 2 अक्टूबर को जब एनसीबी की टीम ने क्रूज पर ड्रग्स के इस मामले को लेकर रेड की थी, तो इस दौरान आर्यन खान भी वहां पर मौजूद है और उसके बाद में आर्यन खान तब से ही कस्टडी में है। मयूरेश इस समय मेरे सहयोगी मेरे साथ में है। मयूरेश, क्या अपडेट है, कब तक पहुंचेंगी अनन्या और आज क्या और हो सकता है? फिर से जानने की कोशिश करेंगे हम मयूरेश से। फिलहाल आपको बता दें, ड्रग्स को लेकर आज भी एनसीबी पूछताछ करने वाली है और अनन्या की आज क्या मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर अनन्या को क्लीन चिट मिलेगी, ये जरूर देखने वाली बात है। लेकिन कल के बाद में आज दोबारा दूसरे दौर में पूछताछ के लिए जरूर बुलाया गया है। अब ये देखने वाली बात है कि आखिर अनन्या को आज किन सवालों का सामना करना पड़ेगा। कल तो उनके पिता उनके साथ में पूरे साए की तरह लगातार मौजूद रहे एनसीबी के दफ्तर में भी, लेकिन क्या आज भी उनके पिता के साथ में है या फिर आज अनन्या जो है वो इस वहां पर पहुंच रही हैं, अकेली हैं या कोई उनके साथ में है, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें, अनन्या को कई सवालों का सामना कल करना पड़ा था एनसीबी के, और अब से कुछ देर के बाद में माना जा रहा है कि अनन्या पहुंचने वाली है। हालांकि वो अपने घर से निकल चुकी हैं और अब उन्हें कितना वक्त लगेगा ये जरूर देखने वाली बात है। लगातार ड्रग्स केस मामले को लेकर ये कहा जाए कि जो तमाम अपडेट्स हैं, तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। अगर हम अनन्या की बात करें तो अनन्या पांडे चंकी पांडे की बेटी हैं, अभिनेत्री हैं। अभी तक अगर हम उनके फिल्मी करियर की बात करें, कहने को अनन्या पांडे ने सिर्फ 3 फिल्मों में काम किया। हालांकि बॉलीवुड में अभी बहुत अच्छी शुरुआत अनन्या की नहीं रही। 3 फिल्मों में उन्होंने काम किया लेकिन वो बहुत ज्यादा हिट नहीं दे पाई। लेकिन जो अनन्या पांडे की फैन फॉलोइंग है खासतौर से वो काफी ज्यादा है। इसके अलावा फैन फॉलोइंग के साथ साथ कई प्रोडक्ट्स को एंडोर्स भी करती हैं, कई बड़े एडवर्टीजमेंट्स में भी आपको नजर आती हैं अनन्या। और इस समय अरुणिल मेरे सहयोगी मेरे साथ में। अरुणिल, क्या अपडेट है, कब तक पहुंचेंगे अनन्या? अनन्या का जो घर है हम उनके घर के बाहर ही अभी है, जो बांद्रा में है। यहाँ से एनसीबी का जो कोर्ट में ऑफिस है वहां पे पहुंचने के लिए लगभग 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटे में वहां पे पहुंच जाएगी। आज अनन्या अकेली निकली है, इस बात की पुष्टि हम कर सकते हैं। कल उनके साथ उनके पिता एक्टर चंकी पांडे भी थे। आज क्या एग्जैक्टली एनसीबी के इंटरोगेशन रूम में होगा, अगर इस बात पे हम नजर डालें तो कल रात को एक सस्पेक्ट को डिटेन किया गया था एनसीबी की तरफ से। ये सस्पेक्ट एक ड्रग पेडलर है, ऐसा हमें पता चल रहा है, और इसका नाम वो व्हाट्सएप चैट्स में है जो आर्यन खान और अनन्या के बीच में कथित रूप में हुए थे। ड्रग्स से रिलेटेड ये चैट्स थे। तो आज इंटरोगेशन इस बात पे होने वाला है कि ये कैसे ये शख्स को अनन्या पांडे जानती थी। एक कन्फ्रंटेशन किस्म की चीज भी देखने को मिल सकती है। क्या आज अनन्या पांडे को भी अरेस्ट किया जाएगा, इस बात की कोई पुष्टि एनसीबी ने तो अब तक नहीं की है। एनसीबी ने तो ये भी नहीं बोला है कि वो उनको एक अक्यूज के तौर पे देख रहे हैं। बट अनन्या पांडे ने कल उनसे 2 घंटे की जो पूछताछ हुई थी उसमें ये बोला था कि जो चैट एनसीबी बार बार उनसे पूछ रही है, एनसीबी के ऑफिसर्स पूछ रहे, वो चैट सिगरेट्स को लेकर थी, वो चैट ड्रग्स मतलब गांजा को लेकर नहीं थी। अनन्या पांडे ने यह भी बोला कि उन्होंने कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया है, उन्होंने कभी गांजे का सेवन नहीं किया है। और ये जो चैट्स के बारे में एनसीबी उनको पूछ रही है, ये चैट्स काफी पुराने हैं, तो उसके बारे में उनको वापस से मतलब उसके बारे में जो कॉन्टेक्स्ट होता है चैट का उसको वापस से रिविजिट करना उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। अरुणिल, आपका मैं रुक करती हूँ। मयूरेश भी ज्यादा अपडेट के साथ में और मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। जी मयूरेश।
जी बिल्कुल, तकरीबन 1 घंटे के अंदर हमें जो पता चला कि अनन्या पांडे यहाँ पे पहुंचेगी, क्योंकि बांद्रा से यहाँ आने तक की दूरी तकरीबन 1 घंटे की है। 11 बजे का समय दिया गया था, अनन्या पांडे लेट है, लेकिन आज जैसे अरुणिल हमें बता रहे थे कि चांसेस है कि कन्फ्रंटेशन भी हो सकता है। कल रात को एक बंदे को, जिसको ट्रक पेडलर शायद से है, वो उसे कल एनसीबी ने उठाया था, एनसीबी ने उसको डिटेन किया था, तो आज उनके साथ अनन्या पांडे का कन्फ्रंटेशन होगा। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं अनन्या पांडे के चार्ज आर्यन खान के साथ है, लेकिन एनसीबी ने ये क्लियर नहीं किया है कि क्या वो ड्रग्स से जुड़े चार्ज है, क्या वहां पे अनन्या पांडे आर्यन खान के साथ ड्रग्स से जुड़ी कोई बात कर रही थी, और एग्जैक्टली क्या बातें हुई या क्या चार्ज सामने आई, ये अभी तक एनसीबी ने क्लियर नहीं किया। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा हमारे कैमरा पर्सन राकेश को कि एनसीबी के दफ्तर के बाहर हम खड़े हैं, और यहाँ पे थोड़ी देर में अनन्या पांडे जो है वो फिर से एक बार आएंगी। कल तकरीबन 2.25 घंटे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ। आज कितनी देर तक उनका ये कन्फ्रंटेशन होता है या फिर इंटरोगेशन होता है, वही देखना दिलचस्प होगा। इसमें मुद्दा यही है कि अनन्या पांडे को, क्योंकि एजेंसीज का यूजुअली मॉडस ऑपरेंडी यही होता है कि वो एक सवाल आपको 5-6 एंगल से, अलग अलग एंगल से पूछते हैं, जिसके चलते जब उन्हें कोई डिस्क्रिपेंसी आपके आंसर्स में नजर आती है तो वहीं से वो क्लू लेते हैं और आगे उनकी इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है। और मंगलवार को अगर हम इसको बड़े कैनवास पे देखें तो मंगलवार को आर्यन खान का बेल एप्लीकेशन है बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहां पे एनसीबी भी अपनी से रखेगी। जाहिर सी बात है कि एनसीबी इस बेल एप्लीकेशन को अपोज करेगी, उसका विरोध तो जरूर करेगी। तब एनसीबी सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स पे रिलाई नहीं हो सकती, इसीलिए उन्हें स्टेटमेंट चाहिए, और इसीलिए अनन्या पांडे पे कहीं ना कहीं हम कहें कि उनसे कोई स्टेटमेंट अगर निकलता है या डिस्क्रिपेंसी अगर उनके स्टेटमेंट में निकलती है तो उसका इस्तेमाल वो आर्यन खान के खिलाफ करेगी और उसके बेल एप्लीकेशन को अपोज करने के लिए करेगी। बैक टू यू। बिल्कुल बिल्कुल। मयूरेश, आप और अरुणिल, आप दोनों का शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें, लेकिन